राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को शहीदों का दर्जा। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, हंसता हुआ वतन चाहिए। मैं जीऊं तो वतन के लिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ऐसी विचारधारा थी देश के महान शूरवीर शहीद सरदार भगत सिंह जी की और उनके साथियों की। आज हम सभी कठुआ के नौजवान मिलकर शहीद भगत सिंह को और उनके साथियों को श्रद्धा के फूल भेंट करने आए हैं। यहाँ दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें दुख हुआ कि जब हम जो हमारे शहर में पार्क शहीद आज़म भगत सिंह जी के नाम पर बनाया गया है, उस पार्क के अंदर जहां उनकी मूर्तियां, पवित्र मूर्तियां लगी हुई हैं, वो तमाम मूर्तियां जो हैं वो खंडित हो चुकी हैं। किसी मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पाँव जो है वो टूटा हुआ है। दुख लगता है कि जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने अपनी नौजवानियाँ कुर्बान कर दी, अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी, और उनकी आज देश में ऐसी हालत है। ये एक नौजवान होने के नाते मुझे दुख लगता है। दुनिया में कोई भी चीज़ दान करना सबसे आसान है, लेकिन अपनी नौजवानी देश के नाम लगा देना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह और उनके जितने साथी थे, छोटी उम्र में ही उनके अंदर एक जज्बा था। उन्होंने कसम खाई थी कि गुलाम व्यक्ति का कोई देश नहीं होता, गुलाम व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज देखा जाए कि इन्होंने अपनी कुर्बानियों से इस देश को आज़ाद कराया, भारतवर्ष को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाया। लेकिन आज की जो राजनीति है उसने ना तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अनेकों ऐसे क्रांतिकारियों को ना तो शहीद का दर्जा दिया है, और ना ही इस देश के अंदर उनका कोई विशेष उनके जन्मदिन या उनकी जो शहीदी दिवस है उस दिन कोई छुट्टी भी नहीं रखी गई। जबकि छोटा सा एमएलए कहीं मर जाता है तो उसकी भी यहाँ बरसियाँ बनाई जाती हैं, उनके दिन में छुट्टी की जाती है उनके इलाकों में। लेकिन वो देश का महान नायक जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, उसके आज शहीदी दिवस पर कोई छुट्टी नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। राजगुरु सुखदेव ने जो हमें अपने देश के प्रति वफादारी सिखाई थी, अपनी जवानी वार कर, वो आज देश के युवाओं तक नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रही तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की ये करप्ट राजनीति है, जो हमें जात और वर्ग में बांटकर और राजनीति की जो है वो रोटियां सेक रहे हैं। मैं आखिर में यही कहूँगा, आपका अधिक समय नहीं लेता कि ये हिंदुस्तान अलग अलग विविधताओं का देश है। इसमें हिंदू, मुसलमान सारे एकता और भाईचारे से रहते हैं। मैं देश की केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जात पात और राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि देश का एक युवा आपसे अपील कर रहा है कि भगत सिंह राजगुरु हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे भाई हैं। इनके शहीदी दिवस वाले दिन आप छुट्टी की जल्दी से जल्दी घोषणा करें, ताकि देश का हर युवा इनको अपना आदर्श मानकर देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्तिक शर्मा। आज सर्वधर्म सेवा समिति हमारी संस्था द्वारा, तमाम सदस्यों द्वारा आज 23 मार्च को, आज से 90 साल पहले एक काला दिन हमारे देश के इतिहास के लिए, जिस दिन हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन तमाम क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की जनता अगर आज़ाद फिजाओं में सांसें ले रही है तो कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों का बलिदान की वजह से हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने बड़े क्रांतिकारी और हमारी जो देश की सरकारें थी, आज तक जो पहले की सरकारें थी, जहां आज की गवर्नमेंट है, आज तक हमारे देश पे
बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा तक नहीं दे पाई। मैं कहता हूं बड़ी शर्म की बात है ये। आज ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि भगत सिंह के 23 मार्च को सरकारी छुट्टी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।